दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। जितने भी साधक हैं, भक्त हैं, आज का सत्संग बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही ध्यान से सुनेंगे। देखिए, भगवान की सानिध्य का अनुभव ये सबको नहीं होता। साधक तो सब हैं, छोटी मोटी उपासना तो सभी करते हैं भगवान को, रोज उनकी जो दिनचर्या है। देखिए, इष्ट देव की कृपा का अनुभव जैसा होना चाहिए वैसा सबको नहीं होता। साधना बहुत लोग करते हैं, लेकिन किसकी साधना में कितनी सच्चाई है ये तो उस साधक का हृदय ही जानता है। आप निश्चित समझें, जिस दिन भी आपकी साधना, आपका नाम जब अच्छा चलने लगेगा उस दिन आपको ही अनुभव होगा। दूसरे किसी से भी पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। खुद का जो हृदय है वो हृदय खुद बता देता है। जैसे जब हम कोई भोजन करते हैं तो तृप्ति हमें ही मिलती है, दूसरा कोई पास में ही क्यों न बैठा हो उसे कुछ अनुभव नहीं होगा, आपको तृप्ति मिलती है। ठीक इसी प्रकार अब हम साधना में आगे बढ़ रहे हैं, उसका साक्षी आपके भीतर बैठा होता है, खुद को अनुभव होने लगता है। आप ध्यान दें, अगर थोड़ी सी भी कमी है तो वो भी पता चल जाती है। ऐसा नहीं है कि साधक को मालूम ना हो। ये जो बहुत संशय हैं कि हम भजन तो कर रहे हैं लेकिन हमें कुछ अनुभव नहीं हो रहा, निश्चित मानिए आप भजन में इतनी महत्व बुद्धि नहीं किए हुए हैं। आप या तो कामनाओं में या संसार में आप ज़्यादा ध्यान लगाए हैं। भजन आप सिर्फ नियम निर्वाह कर रहे हैं, इस बात पर ध्यान दें। थोड़ा सा भी भजन को अगर आप, जैसे संसारिक कार्यों की उलझन हमारे भीतर पड़ जाती, कोई काम नहीं हो पाता है। जैसे जब कोई संसारिक ऐसा कार्य है जिससे हमारी पदोन्नति होती हो या हमें धन लाभ होता हो, उस कार्य में जब कोई रुकावट हो जाती है तब जितनी बेचैनी हमको होती है। क्या रोज जो हम साधना करते हैं इतनी तन्मयता से, इतनी सावधानी से, क्या हम भगवान की उपासना करते हैं? क्या हम अपने इष्ट देव की उपासना करते हैं? आप इस बात पर ध्यान दें, प्रभु हमेशा हृदय में बैठकर हमारी एक एक चेष्टा पर ध्यान दे रहे हैं। आप ये कभी न समझें कि हमारी उपासना ये इसका कोई दृष्टा नहीं। एक तो दृष्टा आप खुद हैं, दूसरे दृष्टा आपके आराध्य देव होते हैं। और वो एक बात साधक में अवश्य देखते हैं कि मुझसे ज़्यादा इसकी चाह और कहाँ कहाँ है। इस बात पर विशेष ध्यान दें। जितने भी साधक हैं, जिनकी भी आप आराधना कर रहे हैं, चाहे वो भगवान शिव हों, चाहे माँ पार्वती हों, चाहे माँ लक्ष्मी हों, चाहे भगवान नारायण हों, चाहे राम कृष्ण हरि, हनुमान जी, माँ काली, कोई भी आप किसी की भी साधना कर रहे हैं, उसमें जो इष्ट देव उपास्य देव होते हैं वो इतना अवश्य देखते हैं कि मुझसे ज़्यादा इसकी प्रीति कहाँ है, ये ध्यान देना है। इसीलिए हमें मन से हर वस्तु, हर व्यक्ति का त्याग करना है। त्याग करने का मतलब है उसका महत्व हमारे प्रभु से अधिक नहीं है, इस बात को भीतर बैठालना, इसी को त्याग कहते हैं। कि हमारे प्रभु का जितना हमारे हृदय में महत्व बैठा हुआ है उतना महत्व किसी को नहीं। इस बात को दृढ़ कर लेना भीतर, इसे ही त्याग कहते हैं। त्याग का मतलब ये नहीं हम सब छोड़ छाड़ के जो भी कार्य हमें मिला है, जो जिम्मेदारी मिली है, जिस व्यवस्था में हम लगे हुए हैं उसको छोड़कर हम कहीं एकांत में, जंगल में, भजन में चले जाएं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको वहीं रहकर ही भजन करना है। जो भी परिस्थिति आपको प्रभु ने दी हुई है उससे अगर आप भागेंगे तो बार बार वो परिस्थिति फिर ही आएगी,
क्योंकि जब तक आप उसको पार नहीं करेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसीलिए वो परिस्थिति जहाँ पर आप जैसे हैं वो बनी हुई है, क्योंकि उस परिस्थिति का आपको सामना करना ही है। इसीलिए मैं कहता हूँ आप कहीं भी भगे ना, भागा दौड़ में जीवन को नष्ट ना करें। बहुत अमूल्य समय होता है और बहुत कम समय होता है। वहीं रह के दृढ़ साधना करें। साधना का अर्थ है कि जो हमारे इष्ट देव हैं उनका जो महत्व हमारे भीतर हृदय में आ जाए, उससे बढ़कर फिर और कुछ भी ना रहे। ये भाव जितना अधिक जिस साधक का दृढ़ होता है उतना ही अधिक उसे सिद्ध कहते हैं। सिद्ध कोई आसमान से नहीं गिरते। सिद्ध का मतलब है जो अपने आराध्य देव में तन्मय हो चुका है। मन बुद्धि चित्त अहंकार प्राण इंद्रियां सब आराध्य देव ही हो गया है। इतना गाढ़ उसका चिंतन होने लगा है, पूरा पूरा उसने अपने को निछावर कर दिया है। ध्यान दें, जितने भी साधक हैं, देखिए कामना करना, संसार की कामना के लिए आराध्य देव की उपासना करना, ये भी मैं गलत नहीं कह रहा हूँ। जितने भी साधक हैं जुड़ते तो कोई न कोई इच्छा से ही, लेकिन अगर आपको आराध्य देव की वास्तविक शक्ति का अनुभव करना है, अपने इष्ट देव को पाना है, तो आपको इसी उपासना में लौटना पड़ेगा। जो मैं बता रहा हूँ, हमारी जो मानसिक स्थिति है वो पूरी की पूरी हमारी प्रभु में तन्मय हो जाए। निश्चित मानिए ऐसा भक्त निर्भय हो जाता है और उसे ही भगवत प्राप्त कहते हैं। अगर आप भजन में नाम जप में तन्मय होने लगे हैं, आप उस समय के लिए सब कुछ भूल जाते हैं। नाम जप में आप खो जाते हैं, उसके अक्षरों में या अपने प्रभु के इष्ट के चिंतन में। अगर आप एक क्षण के लिए भी अपने को खो देते हैं तो निश्चित मानिए आप उस ऊंचाई तक पहुंचने लगे हैं। धीरे धीरे आपको हर जगह अपने इष्ट देव का ही अनुभव होगा, वास्तविक अनुभव होगा, कोई कल्पना नहीं। ये भीतर का मार्ग है। आप ध्यान दें, आपकी साधना आप ही जान पाएंगे। बगल में बैठा हुआ कोई आपको समझ भी नहीं सकता और उसे आपको समझाना भी नहीं है। जब आपके हृदय में बैठे हुए प्रभु चाहेंगे तो आपकी भक्ति का प्रकाश वो खुद कर देंगे। निश्चित मानिए बहुत तन्मयता से लगने की आवश्यकता है। जितना महत्व हम धन में दिए हुए हैं, शरीर संसार में दिए हुए हैं, हम सब वही कार्य करते रहें, लेकिन भजन में बहुत महत्व दें। भजन से बढ़कर किसी वस्तु, किसी व्यक्ति, किसी स्थान को भाव ना दें। हमें भजन को सिद्ध करना है। निश्चित मानिए कुछ ही दिन में आपको अनुभव में आने लगेगा। तो मेरे कहने का बस यही अर्थ है कि हमारे जो इष्ट देव आराध्य देव हैं उनका नाम है, उससे ज़्यादा महत्व किसी का भी हमारे हृदय में ना रहे। बाहर से तो हम सब व्यवहार करते रहेंगे, कोई जान भी नहीं पाएगा, लेकिन भीतर भीतर हम अपने आराध्य देव को ही पूरा समर्पित अपना चित्त करेंगे और किसी से नहीं। बाकी प्रेम का निर्वाह नाटक हम हर जगह करेंगे, लेकिन भीतर भीतर अपने प्रभु से ही संबंध दृढ़ करेंगे। इसलिए जितने भी साधक हैं वो अधिक से अधिक भगवान नाम जप करें। नाम जप के सिवा और कोई ऐसी साधना नहीं है जो हमारा संबंध हमारे प्रभु से दृढ़ कर दे। नाम ही नौका है, नाम ही जहाज है, इस पे हमें बैठ जाना है और अधिक से अधिक रोज नित्य का नित्य हमें नाम जप में ही भाव को बढ़ाना है। नाम जप हमारे इष्ट देव में संबंध दृढ़ कर देगा। एक बार अगर संबंध दृढ़ हो जाता है फिर साधक सदा के लिए अपने प्रभु का ही हो जाता है। तो सभी साधकों से प्रार्थना है अधिक से अधिक भगवान नाम जप करें। बोलो जय जय श्री सीताराम।